झाड़ू, कपड़ा और बर्तन। कमला देवी की 3 बहुएं थी, रेखा, आशा और गीता। रेखा कपड़ों का काम देखती थी, आशा बर्तन धोती थी और गीता सफाई करती थी। खाना तीनों मिलकर बनाती थी। आशा और गीता को रेखा का काम आसान लगता था। गीता, कभी देखा है रेखा दीदी को? उनका काम कितना आसान है, कपड़े धो लिए काम खत्म। हाँ, कपड़े तो बस एक बार धोने होते हैं, लेकिन बर्तन तो दिन में 3-3 बार मांजने होते और सफाई का काम तो चलता ही रहता है। और रेखा दीदी को देखो, बस कपड़े सुखा रही है आराम से, न बर्तन धोने की तकलीफ, न घर साफ करने का काम। और जब हम कहें कि उनका काम कितना आसान है तो ऐसी शक्ल बना लेती है जैसे हमने कुछ बुरा कर दिया हो। हाँ, अगर एक दिन वो हमारा काम करके देखे तो समझ में आएगा उन्हें असली मेहनत क्या होती है। इतने में रेखा अंदर आ जाती है और दोनों को धीरे धीरे बात करते हुए देख लेती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी ही बातें हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ? बताओ, क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही थोड़ी बातें कर रहे थे। हाँ, कुछ नहीं, बस घर गृहस्थी की बातें हो रही थी। अच्छा, तो घर के काम की बातें सिर्फ मेरे पीठ पीछे ही क्यों होती हैं? मुझे अच्छे से पता है, तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे ना। इतने में कमला देवी आ जाती है। क्या हो रहा है? कौन सी नई बहस शुरू हो गई है यहाँ पर? कुछ नहीं मम्मी जी, हम तो बस अपनी बातें कर रहे थे और रेखा दीदी को लग रहा है उनकी बातें हो रही थी। नहीं तो क्या, रेखा दीदी को हमेशा लगता है कि हम बस उनकी चुगली करते रहते हैं। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बातों को बढ़ाने की जरूरत नहीं, सब शांति से अपना अपना काम करो। ऐसा कहकर कमला देवी वहां से चली जाती हैं और बहुएं अपने अपने काम में लग जाती हैं। अगले दिन सुबह रेखा कपड़े धो रही थी, आशा बर्तन धो रही थी। वाह दीदी, बड़ी मेहनत कर रही हो, कपड़े धोने में कितना दम लग गया होगा, है ना? हाँ दीदी, इतना भारी काम करने के बाद आराम तो बनता है। चलिए आप बैठिए, आराम कर लीजिए। वैसे भी आपको कपड़ों के अलावा काम ही क्या है? हाँ, बहुत मजाक सूझ रहा है तुम लोगों को। कपड़ों का काम आसान लगता है ना? चलो आकर अब भी कर लो, पता चल जाएगा। दूसरे की थाली में हमेशा घी ज्यादा ही लगता है। अरे दीदी, कपड़े तो बस एक बार धोने पड़ते हैं दिन में, मगर बर्तन दिन में 3-3 बार मांजने होते हैं और सफाई का काम तो चलता ही रहता है। अब आप ही बताओ, हमारा काम आपसे ज्यादा हुआ कि नहीं? हाँ, और फिर रसोई में धुआं थक्कर सहना पड़ता है। आप तो ठंडी हवा में कपड़े सुखाती हो, आराम ही आराम है। तो क्या समझ रही हो, ये काम कोई खेल है? तुम्हें पता ही है कितनी मेहनत का काम है। इतने में कमला देवी आ जाती है और बहुओं की नोक झोंक सुन लेती है। क्या हो रहा है ये है? हाँ, रोज की वही लड़ाई, मैं तो तंग आ गई हूँ। सुधर जाओ तुम तीनों, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगी। कमला देवी की बातें सुनकर तीनों बहुएं चुपचाप अपना काम करने लगती हैं। शाम को कमला देवी अपने तीनों बेटे गौतम, पुलकित और आकाश के साथ बैठकर चाय पी रही थी। इन बहुओं की रोज की महाभारत खत्म ही नहीं होती। सबके काम बटे हुए हैं, पर सबको एक दूसरे का काम अच्छा लगता है, वही सीधा लगता है। हाँ मम्मी, सही कह रही हो। मैं तो जब भी रेखा से बात करता हूँ तो बस आशा और गीता की बात करती है कि वे दोनों हमेशा मुझे ताने देती हैं, अरे मेरा काम कहाँ कम है। अरे बेटा, यही तो प्रॉब्लम है, आशा और गीता को कपड़ों का काम सीधा लगता है। वो बोलती है तो रेखा भी गुस्सा हो जाती है। आशा तो दिन भर बस किसी न किसी बहाने से काम से बचने की सोचती रहती है। कहती है दिन में 3 बार बर्तन धोने पड़ते हैं, हाथ दर्द हो जाते हैं। रेखा दीदी को तो बस एक बार कपड़े धोने हैं। अरे पर आशा और गीता को समझ में नहीं आता कि कपड़े धोने पड़ते हैं, सुखाने पड़ते हैं, प्रेस करने होते हैं, कितने काम होते हैं और सबके काम बड़े हैं, बराबर है, पर फिर भी इसी बात पर रोज लड़ाइयां। गीता को 1 गिलास पानी भी देने को बोल दो ना तो झाड़ू लेकर खड़ी हो जाती है। कहती है सफाई कर रही हूँ, आप खुद ही पानी ले लीजिए, मुझे तो सारा दिन काम करना पड़ता है, मेरी रेखा दीदी जैसी किस्मत का। अरे सब कुछ देख रही हूँ मैं, मुझे भी समझ में आ रहा है, कुछ तो उपाय निकालना होगा इस प्रॉब्लम का। मम्मी, हम रेखा को कुछ दिन के लिए मायके भेज दे क्या? हाँ, बहुत दिन हो गए, भाभी मायके नहीं गई हैं। भाभी को भी अच्छा लगेगा और आशा और गीता को भी सबक मिल जाएगा। हाँ, तब शायद घर में लड़ाइयाँ थोड़ी कम हो जाए। घर का माहौल तो खराब ही होता जा रहा है। तो फिर ठीक है, मैं रेखा से बोल देती हूँ अपना सामान रख ले, तुम कल उसे मायके छोड़ाना। ठीक है मम्मी, मैं कल ऑफिस जाते वक्त उसे मायके छोड़ दूंगा। दूसरे दिन सुबह रेखा गौतम के साथ मायके चली जाती है। दोनों बहुएं किचन में बैठकर आराम से अपने अपने काम निपटा रही थी और मन ही मन खुश थी। देखा गीता, घर कितना शांत लग रहा है आज, न कोई ताने न कोई महाभारत, अब तो सुकून से रहेंगे भाई। हाँ दीदी, और सबसे अच्छी बात, अब कोई हमें जलाने वाला भी नहीं रहेगा। रेखा दीदी तो बस कपड़े धोती थी और पूरा दिन आराम फरमाती थी, और हमें देखो, दिन में 3 बार बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, खाना बनाना।
हमारी तो लाइफ ही हाउस हेल्प जैसी हो गई है। कपड़े धोना भी कोई काम है भला? मशीन में कपड़े डालो और धो लो। इतने से काम में भी कहती थी कितनी मेहनत है, तुम क्या जानो। दोनों हंसने लगती है। कमला देवी वहीं पास में बैठी थी, सब सुन रही थी। उन्होंने धीरे से अपनी चाय रखी और किचन की तरफ बढ़ी। आहा, तो बहुओं की मीटिंग चल रही है और मजे करने की प्लानिंग भी? मम्मी जी, हम तो बस ऐसी बात कर रहे थे। हाँ मम्मी जी, हम तो मजाक कर रहे थे। अरे अरे, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी एक खुशखबरी है। जब तक रेखा मायके से नहीं लौटती तब तक कपड़े धोने की जिम्मेदारी तुम्हारी। हाँ? पर मम्मी जी, हम तो कपड़े धोना, सुखाना, शाम को छत से उतार कर प्रेस करना, बस इतना ही। अब रेखा की तरह ऐश करने का मौका तुम्हें भी तो मिलना चाहिए, है ना? लेकिन मम्मी जी, हमें तो आदत नहीं। कपड़े धोने कौन सी बड़ी बात है, अभी तो तुम कह रही थी। फिर जब बर्तन धोने की आदत हो गई तो कपड़े धोने की भी हो जाएगी। अब देखो, ज्यादा बहस मत करो और कल से अपना नया काम संभालो। कमला देवी वहां से चली जाती हैं। दोनों बहू एक दूसरे को देखती रह जाती हैं। जो काम उन्हें छोटा और आसान लग रहा था, अब वही उनके सर पर आ गया था। अगले दिन सुबह आशा बाल्टी में सारे कपड़े भरकर मशीन के पास जाती है और गीता से कहती है, देख गीता, आज तो मैं कपड़े धो रही हूँ, कल तेरी बारी है और मैं तो मशीन से झटपट कर लूंगी, पर कल तुझे भी ऐसे ही करना है, समझी? अरे दीदी, कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी कपड़े धोना कौन सा रॉकेट साइंस है, बस डालो, बटन दबाओ और हो गया। सही कह रही है। ये रेखा दीदी न जाने क्यों इतना रोना रोती थी, जैसे कोई बहुत भारी काम हो। आशा झटपट सफेद कपड़े, रंगीन कपड़े, चादरें, ऊनी स्वेटर सब कुछ एक साथ मशीन में ठूंस देती है और ढेर सारा डिटर्जेंट भी डाल देती है। 40 मिनट बाद जब मशीन का ढक्कन खुलता है, कपड़ों का हाल देखकर आशा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हाय राम, ये क्या हो गया? सफेद कपड़े लाल पीले हो गए। ये शर्ट तो किसी ने होली खेल कर फेंक दी हो। वाह दीदी, आपने तो सबकी वार्डरोब अपडेट कर दी। अब मम्मी जी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। तभी कमला देवी वहां आती है। यह क्या हाल बना दिया कपड़ों का? मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। यही तो होता है जब बिना दिमाग लगाए काम किया जाता है। तुझे क्या लगा कपड़े धोना कोई बच्चों का खेल है? मम्मी जी, मैं तो बस। अरे चुप कर, हर कपड़ा मशीन में नहीं घुसता, कुछ हाथ से धोना होता है, कुछ के लिए अलग डिटर्जेंट लगता है, ऊनी कपड़े अलग धोने होते हैं। रेखा जब समझाती थी तब कान में रुई डालकर बैठी थी क्या? मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कपड़े अलग अलग धोने होते हैं, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, जब ताने मारने होते हैं तब तो सब पता होता है, लेकिन जब खुद करना पड़ा था देखो क्या हाल कर दिया। तभी पुलकित आता है और अपनी सफेद शर्ट देखकर गुस्से में कहता है, आशा, ये मेरी शर्ट का क्या हाल बना दिया? गलती हो गई। हाँ, गलती तो हो गई, लेकिन अब मैं ऑफिस पहन करके आ जाऊंगा। अरे बेटा, तेरा नया फैशन स्टाइल है, रंगीन ऑफिस वेयर। भाभी ने तो ट्रेंडी डिजाइन ही बना दिया। अच्छा ठीक है, अब सब मिलकर मुझे ही टारगेट करो। हाँ, अब तो समझ में आया कि कपड़े धोना कोई आसान काम नहीं है। हाँ मम्मी जी। कल से ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से काम सीखो। और गीता, तू भी कान खोलकर सुन ले, अगर कपड़े धोते हुए तुझसे कोई गड़बड़ हुई तो तेरा भी यही हाल होगा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो अच्छे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन सुबह गीता कपड़े धो रही है, पास में आशा बर्तन और झाड़ू पोछा कर रही है। गीता मन ही मन सोचती है, उफ, ये कपड़े धोना तो सच में बहुत झंझट का काम है। कल आशा दीदी ने जब मशीन में सब कुछ एक साथ घुसेड़ दिया था, तब जो बवाल हुआ उसे देखकर कम से कम अब मुझे तो समझ में आ गया कि कपड़े अलग अलग धोने होते हैं, नहीं तो मेरी भी शामत आ जाती। गीता एक एक करके कपड़ों को धो रही है। गर्मी भी बहुत है। गीता आशा से कहती है, हे भगवान, ये काम तो सच में बहुत मेहनत का है। रेखा दीदी बिना कुछ कहे कैसे कर लेती थी। गीता, मैं बोल रही हूँ, ये बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना भी कोई आसान काम नहीं है। मेरी कमर तोड़ दी इस झाड़ू ने। सच में कपड़े धोना भी बहुत थकाने वाला काम है। हम सोचते थे कपड़े धोने का काम कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन असल में तो ये एक बहुत बड़ा झंझट है। और नहीं तो क्या, कपड़े धोने से ज्यादा उन्हें सुखाना, फिर प्रेस करके अलमारी में रखना सबसे बड़ा काम है। गीता कपड़े धोकर छत पर सुखाने डाल देती है। आशा भी सारा काम खत्म कर लेती है। शाम हो चुकी है, दोनों बहुत थक चुकी हैं। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन गीता को इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं। गीता और आशा दोनों साथ में बैठकर चाय पी रही हैं। उफ, कितना थकाने वाला दिन था। पूरा दिन झाड़ू, बर्तन, कपड़े के चक्कर में निकल गया। हाँ दीदी, आज समझ में आया घर संभालना कोई खेल नहीं है।
अब तो चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा, सीधा सोने का मन है। हाँ, वैसे भी कपड़ों का काम तो पूरा हो चुका है, कपड़े धुल गए, सुखा दिए। अब बस कल उठकर उन्हें उतार कर प्रेस कर लेंगे। हाँ, वैसे भी रात में कौन कपड़े उतारता है, कल सुबह कर लेंगे आराम से। इतने में अचानक तेज हवा चलने लगती है। कुछ ही देर में बारिश हो जाती है। अरे बारिश! ओ तेरी, गीता कपड़े तो छत पर है, चल जल्दी कपड़े उतार कर लाते हैं। गीता और आशा घबराकर छत की ओर भागती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सारे कपड़े भीग चुके थे। कुछ कपड़े तो हवा के साथ उड़कर नीचे गिर पड़े थे। हे भगवान, अब तो मम्मी जी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अरे बुद्धू, कपड़े सुखाए थे तो छत से उतारना भी तो याद रखना चाहिए। वो मम्मी जी, मैंने सोचा थोड़ी देर बाद छत से कपड़े ले आऊंगी, मुझे क्या पता था बारिश हो जाएगी। कितनी बार कहा कि कपड़े सुखाए थे तो उतार लेना। आज मौसम खराब था, तुम्हें दिखाई नहीं दिया क्या? देखो अब सब भीग गए। सॉरी मम्मी जी, मैं अभी सारे कपड़े घर में ही सुखा देती हूँ। ऐसा कहकर गीता और आशा ने मिलकर कपड़े घर पर जैसे तैसे सुखा दिए। अगले दिन सुबह पूरा घर कपड़ों से परेशान है। सभी इधर उधर अपने कपड़े ढूंढ रहे हैं। मेरी प्रेस की हुई शर्ट कहाँ है? आज मीटिंग है, क्या पहनूं अब? मेरी जींस तो अब तक गिली है, मैं भीगी जींस पहनकर कैसे ऑफिस जाऊंगा? गीता, तुमने कहा था कि कपड़े धोकर सुखा दिए, अब बताओ मैं क्या पहनूं? कमला देवी कमरे से बाहर आती है और सबको परेशान देखकर सर पकड़ लेती है। हद कर दी तुम दोनों ने। पूरे घर में कोई कपड़ा सूखा नहीं है, सबको काम पर जाना होता है और यहाँ कपड़े ही नहीं मिल रहे। हे भगवान, कितनी बड़ी मुसीबत हो गई आज। गीता, पहले तो तुमने कपड़े सुखाए नहीं, फिर प्रेस नहीं किए, और अब कोई भी अपने कपड़े नहीं ढूंढ पा रहा है। ये क्या चल रहा है घर में? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं ऑफिस कैसे जाऊं? अरे गलती से हो गया ना। हाँ हाँ, तुम लोगों से तो बस गलतियां होनी थी। अब समझ में आया कि कपड़ों का काम करना कोई खेल नहीं है। कपड़े धोने से लेकर सुखाने, उतारने, प्रेस करने और अलमारी में रखने तक हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ मम्मी जी, गलती हो गई। और आशा, तुम्हें तो बहुत शौक था बोलने का। रेखा दीदी तो बस कपड़े धोती है। अब समझ में आया ये बस काम कितना बड़ा है। ये कोई आसान काम नहीं है। सच में रेखा दीदी बहुत संभाल कर रखती थी कपड़े। हमें लगा था बस मशीन में डालना ही है, लेकिन ये कितना मुश्किल काम है। असली मेहनत तो बाद में ही शुरू होती है। हद हो गई भाई, इन लोगों को अकल कब आएगी राम ही जाने। कमला देवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। गौतम, पुलकित और आकाश भी जैसे तैसे कपड़े पहनकर ऑफिस चले जाते हैं। आशा और गीता वहीं सोफे पर बैठकर बातें करती हैं। हे भगवान, ये हमने क्या पंगा ले लिया। रेखा दीदी मायके क्या गई, हमारी तो मौत आ गई। हाँ दीदी, अब समझ में आ गया कि कपड़ों का काम करने में जान निकल जाती है। हमें तो लगता था बस मशीन में डालो, सुखाओ और प्रेस करो। सच तो कुछ और ही है। पहले कपड़े सबके कमरे से लेकर आओ, फिर हर रंग के कपड़े अलग करो, फिर एक एक धो, फिर सुखाने के लिए छत पर चढ़ो, फिर नीचे लाओ, फिर प्रेस करो, फिर अलमारी में जमाओ। उफ, ये तो किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गलती से भी एक दिन भी ध्यान हटा ना तो या तो कपड़े खराब या बारिश सबका कबाड़ा कर देगी। हाँ, और हमने अपनी आंखों से देखा कि एक गीला कपड़ा सारा खेल बिगाड़ सकता है। दीदी। हाँ बोलो। वो रेखा दीदी इस काम को इतने सालों से कर रही थी बिना शिकायत के, और हम तो हर रोज ताने मारते थे बस कपड़े ही तो धोती है। आशा गीता को देखती है और फिर धीरे धीरे उसकी बात समझ जाती है। सच्ची कह रही हो, हमने कभी सोचा ही नहीं कि रेखा दीदी कितना काम करती थी। हमें सिर्फ अपना काम भारी लगता था। और सच्चाई ये है कि बिना कपड़े धुले, सुखाए और प्रेस किए घर चलता ही नहीं। तभी सबको टाइम पर कपड़े मिलते हैं, वरना तो हमारी हालत देख रही हो। हाँ, और हमारी हालत देखकर लगता है कि अब हमें माफी मांगनी पड़ेगी। तभी बाहर से किसी के आने की आहट होती है। लगता है कोई आया है। कहीं रेखा दीदी तो नहीं आ गई? तभी रेखा के दरवाजे से एंट्री होती है। आशा और गीता खुशी से उछल पड़ती हैं। रेखा दीदी, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी, आपने कितने दिन लगा दिए मायके में? दोनों देवरानियां दौड़कर रेखा से लिपट जाती हैं। रेखा चौंक जाती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मैं मायके से आई हूँ या कोई जंग जीत कर? दीदी सच कहे तो हमने एक जंग हारी है। और वो जंग थी कपड़ों की। अच्छा, मतलब अब समझ में आ गया कि कपड़ों का काम कितना बड़ा होता है। हाँ दीदी, अब हमें आपकी कीमत समझ में आ गई है। प्लीज अब आप ही अपना काम संभाल लो, हमसे नहीं होगा। रेखा हंस पड़ती है। तभी कमला देवी बाहर आती हैं और मुस्कुराकर सबको देखती है। तो आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा ना? अकल आ गई ना? नहीं मम्मी जी, अब बिल्कुल नहीं होगा। मम्मी जी, हम समझ गए हैं। तो अब मेरी टांग खींचनी बंद।
हाँ हाँ दीदी, अब तो हम आपकी हेल्प करेंगे। और आपको तंग भी नहीं करेंगे। कमला देवी हंस पड़ती है। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। सब मिलकर हंसते हैं और इस तरह घर का माहौल फिर से खुशनुमा हो जाता है।